नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद प्रदीप में आपका स्वागत है। न्यूनतम मजदूरी 1948 आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम संरक्षा संबंधी विधान है। इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है तथा मजदूरी संबंधी समस्याओं को दूर किया जाता है। यह अधिनियम राष्ट्रीय श्रम आयोग 1944 के सिफारिश के आधार पर 15 मार्च 1948 को पारित हुआ। इस अधिनियम में निम्न तथ्य स्पष्ट किए गए हैं। जैसे पहला है, यह केंद्रीय श्रम विधान है जो पूरे भारत में लागू होता है। दूसरा, राज्यों में लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को है। इस अधिनियम में 31 धाराएँ हैं। अब ये उस अधिनियम का उद्देश्य, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करना है, समय समय पर न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करना है तथा कार्य के घंटे को विनियमित करना है। इस विस्तार क्षेत्र, इस अधिनियम में एक अनुसूची दी गई है जिसके अंतर्गत 2 भाग हैं। भाग 1 में कुछ व्यवसाय एवं उद्योग हैं के नाम हैं, जैसे आटा मिल, चावल मिल, ईंट भट्टे इत्यादि। भाग 2 में कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों का नाम है, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, दूध पालन एवं अन्य कृषि कार्य। केंद्र सरकार के अधीन 45 नियोजन शामिल है, जबकि पूरी भारत राज्यों को मिलाकर 1697 नियोजन शामिल है। न्यूनतम मजदूरी का नियतन, जिस नियोजन में 1000 से कम श्रमिक काम करते हैं वहाँ उपयुक्त सरकार न्यूनतम मजदूरी का नियतन नहीं कर सकती है। जिस नियोजन में 1000 से अधिक श्रमिक काम करते हैं वहाँ उपयुक्त सरकार न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करती है। जैसे ही संस्थान में 1000 श्रमिक हो जाते हैं, वहाँ 1000 हो जाते हैं या 1000 से अधिक हो जाते हैं, वहाँ का न्यूनतम मजदूरी का नियतन करने का अधिकार उपयुक्त सरकार को हो जाती है, अर्थात समुचित सरकार को हो जाती है। उपयुक्त सरकार निम्न प्रकार से न्यूनतम मजदूरी का नियतन करती है। पहला, समानुपाती कार्य के लिए समानुपाती मजदूरी। उदाहरण के लिए 8 घंटे कार्य के लिए 8 घंटे की मजदूरी। मात्रानुपाती कार्य के लिए मात्रानुपाती दर से मजदूरी, जैसे 10 बोझे गेहूँ की कटाई के लिए 1 बोझे गेहूँ की दर से मजदूरी। इसमें आपने UGC नेट 2019 में पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मात्रात्मक कार्य के लिए दर क्या होगा। मात्रात्मक दर के लिए मात्रात्मक दर से मजदूरी होगा। अर्थात क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनिमम पीस रेट क्या, मिनिमम पीस इन केस ऑफ द मिनिमम की पीस रेट व्हाट विल द मिनिमम रेट ऑफ द वेजेज। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था मिनिमम रेट पीस, मिनिमम पीस रेट, फिर दिया गया था ग्रांटेड टाइम रेट, फिर दिया गया था ओवर टाइम रेट, इस तरह से दिया गया था। इसमें आंसर होगा मिनिमम पीस रेट। तीसरा होता है सुनिश्चित कार्य के लिए सुनिश्चित दर से मजदूरी, जैसे 1000 ईंट ढोने के लिए 1010 से मजदूरी। अति काल दर से मजदूरी, जो सामान्यतः मजदूरी से दुगनी होती है। समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी का नियतन घंटे, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रूप में कर सकती है। न्यूनतम मजदूरी नियतन करने की 2 विधियाँ होती है। उपयुक्त सरकार न्यूनतम मजदूरी नियतन करने के लिए 2 विधि करती है। पहला समिति विधि, एक दूसरा अधिसूचना विधि, समिति विधि। समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी नियतन के लिए एक से अधिक समिति का गठन कर सकती है। समिति में नियोजक एवं श्रमिकों के सदस्यों की संख्या बराबर होंगे। कुल सदस्यों में से 1/3 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यक्ति होंगे। स्वतंत्र व्यक्तियों में से समुचित सरकार एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। समिति का कार्य
न्यूनतम मजदूरी का नियतन करना तथा नए नियोजनों को शामिल करने संबंधी समुचित सरकार को सिफारिश करना। समुचित सरकार सिफारिश के आधार पर न्यूनतम मजदूरी को राजपत्र में प्रकाशित करती है। प्रकाशन के 3 महीने बाद लागू माना जाएगा। अधिसूचना विधि के अंतर्गत समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी नियतन के लिए राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करती है। अधिसूचना में प्रकाशित होगा कि यदि कोई व्यक्ति इस मजदूरी दर से प्रभावित है तो 2 माह के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। समुचित सरकार सारी बातों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी को राजपत्र में प्रकाशित करती है। प्रकाशन के 3 माह बाद लागू माना जाएगा। न्यूनतम मजदूरी में संशोधन या पुनरीक्षण बोलते हैं इसमें। समुचित सरकार अधिकतम 5 वर्षों के अंतराल में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन कर सकती है। यदि 5 वर्ष बाद भी न्यूनतम मजदूरी संशोधन नहीं हो पाता है तो पुरानी दरें लागू रहेगी। यदि कोई मजदूरी दर से संबंधित विवाद या औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 के निर्णय मशीनरी के पास लंबित हो तो सरकार मशीनरी के निर्णय आने तक संशोधन नहीं करेगी। परामर्श समिति। केंद्र सरकार एक से अधिक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकती है। बोर्ड में नियोजक एवं श्रमिक सदस्यों की संख्या बराबर होगी। 1/3 स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। बोर्ड का कार्य राज्यों में निर्धारित होने वाले न्यूनतम मजदूरी का विश्लेषण करना तथा नए नियोजनों को शामिल करने संबंधी केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना। मजदूरी का भुगतान मुद्रा या अन्य प्रकार में। नियोजक द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान मुद्रा में किया जाएगा। श्रमिक के लिखित पर चेक, बैंक ड्राफ्ट अथवा उसके खाते के माध्यम में भुगतान किया जा सकता है। यदि श्रमिक प्रकार में मजदूरी चाहता है तो उसे वास्तविक मजदूरी के बराबर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में सरकार के द्वारा NEFT मोड या बैंक खाते में सैलरी दी जाती है। मजदूरी का भुगतान नियोजक करेगा। श्रमिक की मजदूरी से वही कटौती की जाएगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। जिस नियोजन में मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधान लागू हैं वहाँ वही नियम लागू रहेंगे। कार्य के घंटे एवं अतिकाल धारा। किसी भी कर्मचारी से संबंधित निर्धारित कार्य के घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। अर्थात यानी कहने का मतलब है किसी भी कर्मचारी से निर्धारित कार्य के घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता। साप्ताहिक 1 दिन का छुट्टी देना अनिवार्य होगा। अतिकाल के लिए अतिकाल दर से मजदूरी भुगतान किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक वर्गों में काम 2 या 2 से अधिक काम के लिए मजदूरी यदि श्रमिक एक दिन में 2 या 2 अलग अलग वर्गों में काम करता है तो दोनों ही कामों के लिए अलग अलग दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। रजिस्टर का अनुसरण। प्रत्येक संस्थान में नियोजक द्वारा नियोजन स्थल पर एक रजिस्टर रखा जाएगा। रजिस्टर में श्रमिक का नाम, पता, कार्य की प्रकृति, दी जाने वाली मजदूरी इत्यादि का भुगतान किया जाएगा। 11 निरीक्षण। समुचित सरकार उचित संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। निरीक्षक भारतीय दंड संहिता के आलोक में लोक सेवक होंगे। वह अपने सहयोगियों के साथ प्रतिष्ठान में प्रवेश कर सकता है। नियोजक से रजिस्ट्रार मांग सकता है एवं जांच पड़ताल कर सकता है। गवाहों का बयान ले सकता है और अंतिम रूप से समुचित सरकार को रिपोर्ट देगा। इस तरह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद लगता है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।